सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुहानी मिश्रा आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि आपको ये थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। आज की जो जर्नी होने वाली है वो मेरी इंडिगो की जर्नी होने वाली है। मैं थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूंगी कि मैंने कैसे क्या शुरू किया था। 2023 में मैं एयर इंडिया सेट्स का इंटरव्यू देने गई थी। देन उसमें सिलेक्शन होने के बाद 2 साल जॉब करने के बाद 2025 सितंबर में मैंने इंडिगो ज्वाइन किया था। सेट्स की मैं पहली जर्नी आपको बता चुकी हूँ। टुडे नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय जर्नी अबाउट इंडिगो विच इज वेरी एक्साइटफुल, वेरी एग्जॉस्टेड ऑल्सो। कुछ मेरी गलती थी, कुछ वहां से डिले था, बट एट द एंड आई एम द पार्ट ऑफ इंडिगो। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, माय नेम इज सुहानी मिश्रा और आज की वीडियो होने वाली है मेरी जर्नी के ऊपर। When I went for the interview, it's around 5:30 in the morning when I left my room for the interview, and on that time I was very worried, little bit nervous, or little bit excitement also. आज की इस इंटरव्यू की जर्नी में मैं आपको पूरा इंडिगो का बताने वाली हूँ, which is inspired by my seniors एंड मी ऑल्सो। मैं अपने से ज्यादा किसी से इंस्पायर्ड नहीं होती हूँ, क्योंकि जब मुझे ये लगता है ना कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, डेफिनेटली मैं उस काम को कर देती हूँ। एंड आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑन दैट थिंग, ऑन दैट थिंकिंग कि मैं उस चीज को कर लेती हूँ। तो अराउंड 5:30 जब मैंने अपना रूम छोड़ा, आई बुक द कैब फॉर द वेन्यू, और व्हाइट शर्ट, शॉर्ट स्कर्ट, स्टॉकिंग और हील्स फुल ऑफ मेकअप, स्लीक बन, रैग लिपस्टिक। ऑन दैट टाइम मैंने अपनी जो ग्रूमिंग की थी वो इतने अच्छे से की थी, क्योंकि मैंने सुना था कि इंडिगो में जो ग्रूमिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत वेल ग्रूम्ड होके जाना पड़ेगा इंटरव्यू में, क्योंकि वहां लाइनर अलाउ नहीं है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, बट ये माइनस भी है आपके लिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि लाइनर से जितना आपका आईज एनहेंस होता है वो नहीं हो पाता नॉर्मली। नॉर्मल विदाउट लाइनर आप कैसे एनहेंस करते हो अपनी आईज को, वो आपका टैलेंट आपको ग्रूमिंग में दिखाता है। जब मैं वेन्यू पे पहुंची और मुझे वहां जाके याद आया कि मैं अपनी फाइल भूल गई हूँ। ये फर्स्ट ट्रेजेडी थी उस दिन जो मेरे साथ हुई, कि मैं अपनी फाइल भूल गई थी। तो मैंने वहां देयर इज अ सिक्योरिटी भैया, सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे मैं अपनी फाइल भूल गई हूँ, ना व्हाट टू डू, व्हाट शुड आई डू। तो उन्होंने बोला कि आसपास में शॉप है, आप लोग जाइए। गाइस, अराउंड 6:45 और 7 AM इन द मॉर्निंग मैं वहां वेन्यू के पास वाले मार्केट में स्कर्ट पहन के, हील्स के साथ, फुल मेकअप में मैं वहां साइबर कैफे की शॉप ढूंढ रही थी, जस्ट बिकॉज आई वांट प्रिंट आउट ऑफ माय डॉक्यूमेंट्स विद रिज्यूमे। मेरे पास मेरा रिज्यूमे भी नहीं था, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में फाइल भुलाई थी, एंड आई थॉट कि मेरे पर्स में वो फाइल होगी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो फाइल मेरे बैग में नहीं थी। जब मैं वहां पहुंची, ढूंढते 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 मुझे एक छोटी सी शॉप मिली। मैंने कहा फाइनली एक शॉप मिली है, लेट्स गो ओवर देयर एंड टेक द प्रिंट आउट। उन्होंने एक रिज्यूमे का जो चार्ज मेरे से किया था ऑन दैट टाइम, उन्होंने मेरी कंडीशन का फायदा उठाया शायद, और उन्होंने मुझसे पर रिज्यूमे 50 रुपीज अराउंड चार्ज किए। बट आई हैव नो अनदर ऑप्शन ऑन दैट टाइम, सो आई जस्ट give him money and take my all printouts, and I did 2 copies for each document. Okay, करने के बाद जब मैं वापस से वेन्यू पहुंची, उस टाइम तक जब मैं वहां पहुंची थी एग्जैक्ट 6:30 के अराउंड, वहां पे इतने लोग नहीं थे। हालांकि इंटरव्यू 9 बजे से शुरू होने वाला था, जो उसकी टाइमिंग थी वो 9 बजे से थी। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बोला था कि इंटरव्यू से 2 से 3 घंटे पहले वहां पहुंचना चाहिए। जब मैं वापस से अपने प्रिंट आउट लेके अराउंड 7:30 में वापस वेन्यू पे जब पहुंची हूं, मैं वहां देख रही हूँ कि वहां पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। और जो मेरे साथ हम लोग गए हुए थे, वी आर 5 or 6 पीपल। स्टार्टिंग में वी आर 3 गर्ल्स इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, वी आर 3। बट वहां पहुंचने के बाद 1-2 लोग हमारे नोन के मिल गए थे। मैं किसी को रिवील करना नहीं चाहूंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी, मे बी दे डोंट वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, सो मुझे भी नहीं करना है। आई एम जस्ट शेयर माई स्टोरी ओवर हियर। सो जब मैं वहां दोबारा पहुंची आफ्टर टेकिंग माई ऑल डॉक्यूमेंट्स, वहां पे भीड़ लग चुकी थी और मैं लास्ट में जाके खड़ी हुई। मेरा वहां पहुंचने का कोई भी नहीं हुआ फायदा। फिर वहां पे आपको पासपोर्ट और आपका रिज्यूमे आपके हाथ में रखना था, बट जो मेरे रिज्यूमे था ना, वो वहां पे एकदम ऐसे लैंडस्केप में प्रॉपरली की जगह वो
स्लाइड में टेढ़ा मेढ़ा निकला, क्योंकि वो मेरे फोन में मैंने फोटो क्लिक किया था, उससे मैंने वो प्रिंट आउट निकलवाया था। तो वो रिज्यूमे था और मुझे डर लग रहा था कि कहीं रिजेक्ट नहीं हो जाऊं मैं, उसी की वजह से फर्स्ट दे चेक द पासपोर्ट, देन दे चेक द रिज्यूमे, देन दे गिव यू द सीक्वेंस नंबर, विच आई ऑलरेडी सेड इन माई प्रीवियस वीडियो दैट if we are over there for the interview, first they give you the sequence number, then they do the registration, and then they divided you in a groups। ठीक है, फिर वहां हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना किया, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्होंने हमें अंदर वेन्यू में भेज दिया। वेन्यू में पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ा सा हॉल था, इट्स काइंड ऑफ असेंबली हॉल, असेंबली हॉल था वहां पे, और वहां पे हम लोग चेयर्स पे ऐसे बैठे हुए थे। फिर वहां मुझे नॉन के मिल गए, उधर मैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए गई थी इंटरव्यू के लिए। जब होता है ना कि हमें जो चाहिए वो नहीं मिले, फिर भगवान आपको कहते हैं उससे ज्यादा मिलेगा, डोंट वरी। तो जिन लोगों को जो मेरे साथ लोग गए थे उनमें से एक दो लोगों को सिक्योरिटी चाहिए था, बट ट्रस्ट में मुझे सिक्योरिटी का एस भी नहीं मालूम था कि सिक्योरिटी में होता क्या है क्या नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं कस्टमर सर्विस में हूं। I was very happy to be a part of Air India sets, but it was a third party and I want a direct airline। समझ रहे हो ना? 2 साल मैंने वहां काम किया और वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने अभी तक जो भी एविएशन के बारे में सीखा है, वो बोर्डिंग गेट हो, ट्रांसफर्स का हो, कनेक्शंस का हो, बैगेज का हो, डायरेक्ट चेक इन हो या कनेक्शन चेक इन हो, मैं बहुत सारी चीजें बोल रही हूँ जो आपको समझ में भी नहीं आने वाली है, बट फिर भी वो मैंने सारा एयर इंडिया सेट से सिखाया है। और मैं इसीलिए बोलती हूँ कि अगर आपको कुछ सीखना है तो एयर इंडिया से बेटर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको एक बार में ही बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, देन आप मूव कर सकते हैं अगर आपको करना है। तो मैंने वहां पे करने के बाद फिर मैंने इंडिगो के लिए मैं इसीलिए आई थी। तो मैंने सोचा था कि मुझे अगर एक लेवल अप जाना है तो मुझे कस्टमर सर्विस में ही जाना है, बट मैं ये नहीं जानती थी कि सिक्योरिटी में जाने के अलग ही फायदे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या फायदे हैं। फिर वहां पे 3-4 सीनियर्स आए, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया वो कार्गो से हैं, वो रैंप से हैं, वो कस्टमर सर्विस से हैं, वो एचआर से हैं, और वो अपने अलग अलग हमें डिपार्टमेंट्स को एक्सप्लेन करके उन्होंने अपना इंट्रो दिया। उस टाइम पे उनको देख के ऐसा लग रहा था कि काश मैं भी उनकी जगह पर होती, बट शायद मैं स्टार्टिंग कर चुकी थी। तो उस टाइम पे इंट्रो खत्म होने के बाद वहां पे जो सीनियर थे जो एंकरिंग कर रहे थे, दे जस्ट कॉल अस बाय द सीक्वेंस नंबर एंड दे डिवाइडेड अस इन अ ग्रुप, और मैं उस 12 या 15 लोगों के ग्रुप में खड़ी हुई थी। फिर वहां से उस ग्रुप को फॉर्म करने के बाद दे सेंड अस इन अ जीडी रूम वेयर आई हैव टू गो फॉर माय फर्स्ट राउंड। दिस इज द ग्रुप डिस्कशन। एयर इंडिया सेट्स में मैंने जो दिया था वो नॉर्मल चेयर्स के साथ था, और प्रॉपर सभी लोग वहां बैठे हुए हैं, वो एक कॉर्नर में अपना कुर्सियों पे ऐसे करवा के वो कर रहे हैं। बट जब मैं इंडिगो के लिए गई, वहां पे जीडी राउंड के लिए एक सेपरेट रूम था, देयर इज अ बिग टेबल, और उस टेबल के आसपास देयर इज अ लॉट्स ऑफ चेयर्स, और वहां पे लोग बैठे हुए हैं, और एक मेन चेयर पे बैठी हुई है वहां की हेड, जो वो उस राउंड को कंडक्ट कर रही थी। मैं जाके जस्ट उनके सामने बैठी थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं पहले इंटरव्यू दे चुकी थी, तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं सामने बैठूंगी तो आई कैन इंटरेक्ट विद द कैंडिडेट एंड एज वेल विद द इंटरव्यूअर ऑल्सो, जो वहां पे इंटरव्यू ले रहे थे। तो मैं वहां बैठी हुई थी, और जो हमारा टॉपिक था वो था AQI। सच बताऊं, उस टाइम पे मुझे AQI का पता था, वो क्या होता है, थोड़ा बहुत ही पता था जनरल, बट मैंने फिर भी बोलना शुरू किया। हम लोगों ने एक दूसरे को बोलना शुरू किया, बट उस टाइम पे मैं ही गलती कर रही थी। मैं क्या, सभी गलती कर रहे थे कि जब कोई सामने वाला बोल रहा था ना, हम सुन रहे थे, बट हमारे पास तो टाइम लिमिटेड था। शी गेव अस ओनली 5 मिनट, अराउंड ओनली 5 मिनट। उस 5 मिनट में अगर आप सामने वाले की सुन रहे हो तो वो उसका प्लस पॉइंट है, आपका नहीं है, क्योंकि आप सुन रहे हो। तो वहां पे क्या हुआ कि जब जो हमारा वहां पे कंडक्टर थी, इंस्ट्रक्टर थी, उन्होंने जब ये चीज देखी कि बाकी लोग सुन रहे हैं, एक बोल रहा है, फिर एक बोल रहा है तो बाकी सुन रहे हैं, ऐसे बाकियों का चांस नहीं आएगा, देन उन्होंने हमें वार्निंग दी कि गाइस, ये लास्ट और फर्स्ट टाइम मैं आपको बोल रही हूँ कि सबको बोलना पड़ेगा, अपने अपने पॉइंट्स रखने पड़ेंगे, सामने वाला बोले या नहीं बोले, यू हैव टू स्पीक and you have to prove yourself, the way you communicate, the way you explain your topic to करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि आपका कितना अच्छा कम्युनिकेशन और IQ है, या आप सडनली कितना बोल सकते हो।
भाई मैं डर गई, मैंने कहा इसमें पक्का मेरा नाम था, क्योंकि मैं सुन रही थी, मैंने एक या दो बार ही बोला था और मैं लोगों की सुन रही थी, वो बोल रहे थे, मैं कहा हाँ राइट राइट ऐसे करके। लाइक उस टाइम पे मेरे पीछे कोई नहीं जब होता है ना, मेरे पीछे शिवजी रहते हैं, ही इज माई बैक एक्चुअली। मैंने ऐसे किया, मैंने कहा मम्मी शिवजी प्लीज बचा लो मुझे, कुछ तो होने वाला है। फिर मैंने एक डीप ब्रेथ लिया, मैंने कहा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद जब दोबारा मैंने स्टार्ट किया, मैं नहीं रुकी, मैंने सामने वाले की सुनी ही नहीं, अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो मुझे AQI के बारे में समझ में आ रहा था, आई वॉज fully involved on that discussion and I explained my point on that time very well, seriously बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके मैं कंटिन्यू करके बोले जा रही हूँ। फिर वो टाइम ओवर हो गया, उन्होंने कहा कट टाइम आउट। मैंने कहा चलो टाइम आउट हो गया, हम शांत हो गए। उन्होंने वहीं पे तुरंत रिजल्ट दिए, वो कैंडिडेट्स के नाम ले रहे हैं, 1 का आया 2 का आया 3 का आया, मेरा नाम नहीं था। मैंने कहा मैं तो गई। 5th या 4th नंबर पे उन्होंने मेरा नाम लिया and I was very happy on that time कि like I cleared my first round on that time which I really didn't expect कि मैं कर पाऊंगी, but I did. And just because of my mummy who inspired me always, who like encouraged me always, and my Shivji, अगर कोई मेरी स्ट्रेंथ बन पाता है ना, लिटरली गाइज मैं आपको एक चीज बोलूंगी फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि अगर आप घबरा रहे हो कुछ भी, आप एक बार अपनी मम्मी से बात करो। स्पेशली गर्ल्स को मैं बोलूंगी कि आप अपनी मम्मी से बात करो कि आपको क्या डर लग रहा है, या फिर आप जिस भी गॉड को मानते हो, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो राम जी हो या शिव जी हो, एक बार मन में ही उनसे बात करो, आपको एक अंदर से ही पावर मिलेगा और आप अपने आप को प्रूफ कर पाओगे। तो मेरा GD राउंड क्लियर वहां पे हुआ, फिर हम लोगों को वापस से भेज दिया गया लास्ट। अब मैं ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है, मैं आगे वाले जो पार्ट में आएगा ये वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ विद इन 1 मिनट और 2 मिनट। पर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, मैं उसमें आपको बताऊंगी कि मैं सुबह 5:30 बजे निकली थी और लाइक इंटरव्यू मेरा कब खत्म हुआ था, क्या हुआ था, कितना ज्यादा हेक्टिक हो गया था, कितना ज्यादा मैं एग्जॉस्ट हो गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो प्लीज नेक्स्ट पार्ट को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो तो मेरी जर्नी में कंप्लीट होने वाले नहीं है। बट मैं एक चीज आपको बोलूंगी कि जब आपको लगे, अंदर से फील आ रही है ना, आपका माइंड आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि नहीं यार तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तब आप बोलो, आपका हार्ट आपको बोले कि तुमने करके दिखाना पड़ेगा एंड यू हैव टू डू इट, और आप कर लोगे। लिटरली ये मेरी थिंकिंग है। जब मैं अपने मन में ठान लेती हूँ, मेरा दिमाग मुझे बोलेगा नहीं ये बहुत डर वाली चीज है या यहाँ नर्वस होना है या कुछ भी, तब मेरा मन कहता है नहीं सुहानी तुम कर लोगी, और मैं कर लेती हूँ लकीली। तो गाइस इंस्पायर होना शुरू करिए छोटी छोटी चीजों से। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको इंस्पायर कर रही है तो प्लीज फॉलो इट, मे बी वो आपके लिए आगे जाके लकी होगी और आपके लिए कुछ अच्छा बिल्डअप करे चीजों में, ठीक है। सो ये वीडियो तो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। मैं अपनी इंडिगो की जर्नी फर्स्ट राउंड के बाद जो बाकी के राउंड्स हैं, फिर मेरा इंटरव्यू कब खत्म हुआ, कैसे क्या हुआ, वो सारा मैं, और स्पेशली टाइमिंग, कितना टाइम लगाया, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। सो गाइज बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं आगे वाले पार्ट में। बाय बाय।